तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक न्यू वीडियो जो कि क्लास 10 फिज़िक्स से है आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसी क्लास 10 का पार्ट फर्स्ट आपके लिए बताया था, समझाया था उसको। उस पार्ट फर्स्ट में हमने मेनली लाइट क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट जो है फास्टर है, लाइट इज़ फास्टर दैन द साउंड, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। और ये बताया था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक गुण है, क्वालिटी है लाइट की, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग क्वालिटीज़ शो करता है लाइट, उसी में से एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अदर होते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है जब कोई लाइट किसी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम के आर पार चली जाती है, तो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका पोलराइजेशन होता है और आपका डिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग लाइट के गुण होते हैं, तो उन्हीं में से एक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वही हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पॉइंट से आप लाइट रेज को स्टार्ट करेंगे वह कहलाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड, मतलब या तो उसकी खुद की लाइट रे हो या किसी दूसरी सोर्स की लाइट रे अगर कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो हमारा कहलाता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे दो तरह के होंगे, एक रियल और एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल मीन्स होता है हमारा वास्तविक, वर्चुअल मीन्स होता है आभासी। तो रियल ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड लाइट सोर्सेज आर रियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जितने भी हमारे जो है जहाँ से लाइट रे, जिस सोर्स से लाइट रे प्रोड्यूस होती है वो हमारा क्या कहलाता है, रियल ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरा हमारा होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्हेन कन्वर्जिंग इंसिडेंट ऑन आई और एन ऑप्टिकल डिवाइस देयर इज नो सिंगल पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेज अपीयर्स टू बी कमिंग, मतलब हमें ये नहीं पता चले कि वो लाइट रे आ कहाँ से रही है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इमेज। हमें ये बहुत देखिए, ऑब्जेक्ट तो हम ज़्यादातर रियली मानकर चलते हैं, बट जो इमेज है वो हमारी, जो अब हम आगे पढ़ेंगे मिरर्स, उन पे अलग अलग टाइप की इमेज बनती है। तो इमेज हमारी जो है, इमेज भी दो टाइप की होती है, फर्स्ट हमारी रियल इमेज, सेकंड हमारी वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज में हमारा क्या है, एन इमेज विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्चुअल कन्वर्जेंस ऑफ द रेज ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड रियल इमेज। मतलब जहाँ पर हमारी जो लाइट रे है एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही होगी। कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा हो रही होगी, या ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टू लाइट रेज हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अगर एक दूसरे को कट कर रही हैं, कहीं पर वो एक दूसरे से मिलकर जा रही हैं, तो उस पॉइंट पर जो भी हमारा होगा वो इमेज बनेगी, ठीक है। समझ रहे हैं कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन वेयर मीट्स दैट देन द इमेज इज सेट टू बी रियल इमेज। तो हमारी जो इमेज है वो रियल इमेज कहलाती है। सिमिलरली अगर हम वर्चुअल की बात करें, तो अगर हमारी कोई इमेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है, लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि एक दूसरे से कभी ना मिले, ऐसी सिचुएशन आ जाए रिफ्लेक्शन के आफ्टर, देन हमारी जो इमेज होगी उसको हम डैश 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 करके आपस में मिलाएंगे। अभी देखो इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे हमारा ये मान लीजिए अभी आगे पड़ेगी कॉन्वेक्स लेंस है, तो अगर हम यहाँ से एक लाइट रे डालते हैं वो इस तरह से टकरा के चली जाती है, ठीक है। एक दूसरी लाइट रे डालते हैं वो इस तरह से टकरा के चली जाती है।
लेकिन क्या होता है कि इसको अब मिरर है तो मिरर के पार तो लाइट जा नहीं सकती, रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन हम उसको डैश 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 करके जब मिलाएंगे तो वो कहलाएगी हमारी वर्चुअल इमेज। कहने का मतलब है, आप इसे कितना समझिए कि जब हमारी लाइट रे वास्तव में न मिलकर रियली ना एक दूसरे से मीट होकर एपियर्स टू बी मीट, हमें केवल एपियर होती हैं, एपियर मतलब केवल आभास होता है कि वो एक दूसरे से कहीं मिल रही हैं, हमारी जो इमेज बनती है वो आभासी होती है। देखिए प्लेन मिरर में हम अपना जो हमारा आईना होता है उसमें जो हमारा अपनी शक्ल देखते हैं, हम अपना चेहरा देखते हैं, तो वो हमारा एक वर्चुअल इमेज ही होता है। तो वहाँ हमारे जो मिरर के पीछे लाइट रे जा तो सकते नहीं, लेकिन वही लाइट रे हमारी वापस आती है टकरा कर, ठीक है। तो उसी को हम पीछे मान लेते हैं कि वो पीछे मिली होगी, ठीक है, वही हमें इमेज दिखाई देती है, ठीक। तो वो हमें केवल प्रतीत होती है जाती हुई, मतलब जा नहीं रही, वास्तव में तो जा ही नहीं सकती, लेकिन फिर भी हमें लाइट रे जाती हुई एपियर होती है, दिखाई देती है, तो समझ लीजिए वो हमारी। नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर क्या होता है? देखिए मिरर हमारे होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट है हमारा प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज़ कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, सॉरी, ठीक है। पहला हमारा कौन सा है? प्लेन मिरर है, और दूसरा हमारा है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। 2 तरह के होते हैं, बट प्लेन मिरर तो हमारा सिंगल ही होता है प्लेन मिरर, बट स्फेरिकल हमारा हो सकता है 2 तरह का, एक कॉन्वेक्स मिरर एंड सेकेंड वन इज़ कॉनकेव मिरर। 2 तरह का हमारा स्फेरिकल मिरर हो सकता है। प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। देखिए प्लेन मिरर की भी कुछ खासियत होती हैं, ठीक। पहली बात कि इस पर जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है, ठीक है। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल बनेगी। दूसरी बात कि जो इमेज होगी वो इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी, ठीक है। इक्वल बनेगी किसके? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल बनती है, ठीक। उसके बाद और क्या होता है? एक और बात याद रखेंगे कि प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, जब हम आगे फोकल लेंथ पढ़ेंगे तो फोकल लेंथ जो होती है प्लेन मिरर की, वो हमेशा इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है? इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनिटी होती है। अब हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। प्लेन मिरर में हमें जो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है। बस आपको याद रखना है कि फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी प्लेन मिरर की इन्फिनिटी होती है, ठीक है। बस यही बातें आप याद रखेंगे, किस तरह की इमेज बनती है, फोकल लेंथ कितनी होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी होती हैं। इसके बाद आपका आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई हमारे पास खोखला गोला है, होलो स्फीयर। और होलो स्फीयर कैसा है? मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट ग्लास का। तो अगर हम उसको काट कर 2 पार्ट निकाल दें, एक पार्ट मैंने ये अलग किया है, इसके इनर सरफेस पर मैं पॉलिश कर दूं, एक पार्ट मैंने ये अलग किया है, इसके हम आउटर सरफेस पर अलग कर दूं, पॉलिश कर दूं, तो ये हमारे जो है स्फेरिकल मिरर बनकर तैयार होते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं, स्फेरिकल मिरर 2 टाइप के होते हैं। एक तो कॉन्वेक्स मिरर, ये हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर हो गया, और ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है स्फेरिकल मिरर की? कि अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ होलो ग्लास इज़ नोन एज स्फेरिकल मिरर। कि जो हमारा एक ऐसा मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो किसी होलो स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, वो हमारा कहलाता है स्फेरिकल मिरर। फॉर एग्जांपल डिस्टिंक्ट यूज
uses a curved mirror to examine the teeth closely, मतलब जो डेंटिस्ट हमारे यूज़ करते हैं अंदर से दांतों को देखने के लिए, तो वो यूज़ करते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर को। ठीक, अब आगे दिया है दीज आर द टाइप कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो हमारे टाइप है मिरर के वो होते हैं दो तरह के, एक कॉन्वेक्स होता है और दूसरा होता है कॉनकेव। ठीक, तो इसमें क्या है कि सम टर्म्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर्स। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता क्या है। अगर डेफिनेशन आ गई व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स मिरर, देन वी विल से दैट if the inner part of any spherical mirror is polished and outer surface is reflecting surface, then the mirror is called convex mirror। जब हम इनर साइड पर किसी भी मिरर के स्फेरिकल मिरर के पॉलिश कर देते हैं और बाहरी जो सतह होती है उसकी आउटर पार्ट जो होता है वो अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अगर इसका उल्टा कि अगर हम आउटर सरफेस पर उसके पॉलिश कर दें और इनर सरफेस पर हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहे तो वो हमारी कहलाएगी कॉनकेव मिरर, को हमारा मिरर कहलाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक, इसके बाद हमारे कुछ डेफिनेशंस हैं, उसमें सबसे पहले आता है हमारा पोल। तो पोल हमारा क्या होता है कि हमारे पास कोई मिरर है, सपोज कीजिए कोई कॉनकेव मिरर है, तो इस मिरर का जो मिडिल पार्ट होगा, द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर इज़ कॉल्ड पोल। सेंटर पॉइंट होता है किसी मिरर का, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा पोल। ठीक है, सेकंड है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर आप जानते हैं कि मान लीजिए अगर हमारे पास कोई स्फेयर है तो इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर भी होगा। अब हमने इसी स्फेयर का तो काट के कोई मिरर बनाया था, तो जब सेंटर स्फेयर का था तो वो इस स्फेरिकल पार्ट का भी सेंटर कहलाएगा। ठीक है, हमने केवल पार्ट ही तो अलग किया, सेंटर तो अलग नहीं किया। तो अगर हम जो है इस पार्ट को हटा दें, ये पार्ट हटा दें, ठीक, तो ये जो बचा था हमारा, ये हमारा कहलाता है कर्वेचर। जो मिरर बचा, मिरर का बाकी बचा हुआ पार्ट हमारा है, वो हमारा कहलाता है कर्वेचर। ये कर्वेचर हो गया, और इस कर्वेचर का ये जो पॉइंट है ये हमारा कहलाता है सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, अब इस सेंटर से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर। थर्ड पार्ट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फीयर विच द मिरर इज द पार्ट इज कॉल्ड, मतलब जो जिस स्फीयर का वो मिरर पार्ट होता है उसी स्फीयर की जो रेडियस होती है वो हमारी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में आपकी अपनी कह सकते हैं कि सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कहलाती है सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम मिरर के किसी भी पॉइंट पर, जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है उससे मिरर के किसी भी पॉइंट पर अगर लाइट रे ड्रा करते हैं तो वो हमारी कहलाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अभी आगे फोकस आएगा, फोकस से हर एक लाइन हमारी फोकल लेंथ नहीं कहलाती, लेकिन सी से जितनी भी लाइट रे मिला रही होंगी मिरर को वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कहलाएंगी। और एक बात का और ध्यान रखेंगे कि सेंटर से जो भी लाइट रे मिलाएगी किसको, मिरर को, वो हमेशा मिरर पर 90 डिग्री पर उसको काटेगी। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा मिरर पर नॉर्मल का काम करेगी, अभिलंब का काम करेगी। ठीक है, नॉर्मल का काम करेगी। दैट मीन्स कि अगर कोई लाइट रे इस तरह से आ रही है तो वो नॉर्मल से उतने ही एंगल पर वापस जाएगी। क्या था ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ था, उसके अकॉर्डिंग। ठीक, नेक्स्ट है हमारा फोकल लेंथ, नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, बड़ा ही आसान है कि मान लीजिए हमारे पास ये मिरर है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा पोल है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें इस तरह से, लाइन क्या होती है, लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई एंड पॉइंट तो होता नहीं है। तो
मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को पी से मिलाने वाली जो लाइन है या उसको मिलाते हुए अगर हम कोई लाइन ड्रा कर दें तो वो हमारी कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन क्या होता है? अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड द राइट एंगल्स एट द राइट एंगल्स ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेयर स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द फोकल प्लेन। मतलब किसी भी फोकल, अभी हम पहले फोकस पढ़ेंगे उसके बाद हम फोकल प्लेन को डिफाइन करेंगे। आगे हमारा है फोकल प्लेन, लेकिन उस फोकल प्लेन को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि हमारा फोकस और फोकल लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले फोकल लेंथ क्या होती है, उससे पहले प्रिंसिपल फोकस क्या होता है हमारा। तो प्रिंसिपल फोकस के लिए हम जो है देखते हैं, मान लीजिए हमारा ये कॉनकेव मिरर है और अगर इस पॉइंट की बात करें तो मैंने पी बताया था, ये जो लाइन होती है जो सी और पी को ज्वाइन करते हुए खींची जाती है वो हमारी कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल कोई भी लाइट रे ड्रा कर देते हैं, ठीक है, तो लाइट रे ड्रा करने के बाद क्या होगा, ध्यान देंगे कि ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है लाइट रेज। तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हम लाइट रे ड्रा करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि आगे तो रिफ्लेक्शन होगा, हमारा मिरर है, मिरर से आगे लाइट रे जा नहीं सकती, तो ये क्या होगी, बाउंस बैक होंगी, पीछे की तरफ लौटेंगी, तो ये क्या होंगी, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। ठीक है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी और हमारा वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस या एफ से हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या कहेंगे हम, इफ़ द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन goes through and any point, that point will be called फोकस। प्रिंसिपल फोकस हमारा कहलाता है। प्रिंसिपल इसलिए कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सिंगल फोकस होता है। ठीक है, लेंसेज में यही फोकस दो होंगे अलग अलग, तो वहाँ इसको प्रिंसिपल फोकस ना कह के फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ठीक है, अब यही डेफिनेशन अगर हम कॉन्वेक्स के लिए लें तो कॉन्वेक्स के लिए डेफिनेशन थोड़ी बदल जाती है। मान लीजिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर है और इस कॉन्वेक्स मिरर पर ये हमारा पोल है, पोल से जाने वाले लाइट रेज जो हैं ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस अगर कहलाती है तो इसको हम पोल बोलते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट होगा, सॉरी इस केस में यहाँ नहीं, इस केस में इधर एक सेंट, क्योंकि हमारा जो स्फेयर है वो इधर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा इधर होगा, इधर मत बना देना, ये कॉनकेव के लिए होता है। ध्यान रखेंगे जिधर कर्व होगा, जिधर हमारा ये कर्व है, ठीक है, उधर की तरफ ही बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम मान लीजिए कोई लाइट रे ड्रा करते हैं यहाँ पर, ये फिर से वही हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होंगी, आगे जा नहीं सकती, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं पहुँच सकती, तो रिफ्लेक्ट होंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वैसे भी नहीं पहुँचेंगी। ये जो लाइट रेज पैरेलल टू एक्सिस होती हैं वो हमेशा फोकस से ही आपके पास होती हैं। तो ये क्या होंगी, ये किसी एक पॉइंट से आती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, ये क्या होंगी, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्स कर देता है। तो ये डाइवर्स होने के बाद हमें क्या लगेगा कि जैसे किसी एक ही पॉइंट से आ रही हूँ, जिसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ हमें एपियर्स टू बी कमिंग फ्रॉम दिखाई देंगी। एपियर्स यानी कि वर्चुअली हमें दिखाई देंगी कि किसी पॉइंट से आ रही हैं। और कॉनकेव के केस में वर्चुअली नहीं था, वहाँ एग्जैक्ट किसी पॉइंट से, किसी एक फिक्स पॉइंट से जाती हैं। जो जितनी भी लाइट रेज पैरेलल होंगी वो किसी एक फिक्स पॉइंट से जाएंगी, जिसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक रूल भी होता है। आगे हम इमेजेस पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे, तो वहाँ भी हम देखेंगे कि हमारा जितनी भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं वो फोकस से पास होती हैं या फोकस से आती हुई दिखाई देती हैं। यानी कॉनकेव के केस में क्या होगा, फोकस से पास होंगी, और कॉन्वेक्स के केस में क्या होगा, फोकस से आती हुई दिखाई देंगी।
सेम उसका उल्टा भी होता है कि अगर हमारी कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, अगर हमारी कोई लाइट रे फोकस से जा रही है, ये अगर फोकस है तो लाइट रे फोकस से जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक। या कॉन्वेक्स के केस में देखें तो जो भी लाइट रे फोकस की ओर जाती हुई दिखाई देती है, अपीयर्स टू बी गोइंग टू फोकस, जाती हुई दिखाई देती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पर फोकस। देखिए एक बार इसको रीड कर लेते हैं। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस एट अ पॉइंट, यानी कि किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है, तो हम उसे कहते हैं फोकस। एंड सेकंड में हमारा क्या है कि अ पैरेलल बीम लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस डाइवर्ज एंड द रेज डू नॉट मीट, और रेज क्या होंगी, आपस में नहीं मिलेंगी, तो वो हमारा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस। अब आ जाइए, अब मैं बताता हूँ आपको कि जो भी हमारा फोकस पॉइंट होता है, जो अभी हमने फाइंड आउट किया था, ये हमारा फोकस पॉइंट है, ये हमारा फोकस पॉइंट है कॉनकेव के लिए, ये हमारा फोकस पॉइंट है कॉन्वेक्स के लिए। अगर हम यहाँ पर एक पैरेलल प्लेन ड्रा कर दें तो ये हमारा कहलाता है फोकल प्लेन, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाएगा, फोकल प्लेन, ये ना फोकल प्लेन। अ प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड अ राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट एंगल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ पर, ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल प्लेन। कहाँ पर होगा ये, फोकस पर। ऐसा प्लेन जो प्रिंसिपल फोकस से जाते हुए दिखाई दे, जाता हुआ दिखाई पड़े और प्रिंसिपल एक्सिस पर हम उसको काटते हुए बनाएं, तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। अब ये लाइन हमने यहाँ पर देखिए आपको दिखा दिया, तो ना तो आपका मिरर इस तरह का होता है जैसे इसमें दिखाई दे रहा है, तो मिरर कैसा होगा, मिरर होगा इस तरह से, या तो इस तरह से होगा, ठीक है, या फिर इस तरह से होगा। मिरर ऐसा होगा, हम क्योंकि उसकी एक ही साइड को देख पा रहे हैं तो एक लाइन की तरह हमें दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं होगा। ये पूरा एक मिरर आप जानते हैं, देखा ही है, वो या तो गोल शेप का होगा या किसी ना किसी शेप का होगा, ठीक। तो जो प्लेन होगा वो भी हमारा एक लाइन ना होकर, जैसे कि हमने इसमें दिखा दिया आपको एक लाइन, ये लाइन है, ये लाइन नहीं होकर ये प्लेन होता है, ठीक है। ये कोई ना कोई प्लेन होगा जो कि प्रिंसिपल फोकस पर प्रिंसिपल फोकस से होते हुए जा रहा होगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। इसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, तो सिंपली फोकल लेंथ क्या होगी, द फोकस पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। वो क्या कहलाती है, फोकल लेंथ कहलाती है। और ये ध्यान रखेंगे कि देखिए यहाँ पर क्या है, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स क्या होता है, अगर एक्सिस को देखें तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स डैश एक्सिस होता है, तो इधर वाली जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव मापी जाती है, इधर वाली नेगेटिव मापी जाती हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो हमारा फोकस है वो इसमें लेफ़्ट साइड में है और इसमें फोकस हमारा राइट साइड में है, तो यहाँ फोकस हमारा नेगेटिव होगा, यानी फोकल लेंथ हमारी नेगेटिव होती है, ठीक है। और यहाँ फोकल लेंथ हमारी पॉजिटिव होती है। हम पॉजिटिव को पूरा ना लिखकर इस तरह से भी लिख देते हैं, देखिए हम यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव, तो उसको हम शॉर्ट में पॉजिटिव इस तरह से कर देते हैं। प्लस का मतलब पॉजिटिव वी पॉजिटिव, कुल मिलाकर पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। और जो फोकस है, फोकल लेंथ है, उसको स्मॉल एफ से या कहीं कहीं कैपिटल एफ से दिखाते हैं। वैसे कैपिटल एफ से हम फोकस को दर्शाते हैं और स्मॉल एफ से हम फोकल लेंथ को दिखाते हैं, ठीक है। पॉइंट को हम कैपिटल लेटर से और जो उसकी डिस्टेंस होगी उसको स्मॉल लेटर से दर्शा देंगे, उसको दर्शा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, दो तरह के मिरर होते हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। इनके बाद में ये ध्यान रखेंगे, देखिए अब डेफिनेशन उल्टा बताई इन्होंने। कॉन्वेक्स मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट आउटर सरफेस, यानी कि रिफ्लेक्शन का होता है आउटर सरफेस पे होता है और इनर सरफेस क्या होती है, सिल्वर्ड की जाती है, ठीक। एंड कॉनकेव क्या होता है, कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें हमारी आउटर सरफेस सिल्वर्ड की जाती है और इनर सरफेस हमारी
रिफ्लेक्टिंग सरफेस का वर्क करती है। ठीक है, अब हमारा आया देखिए, अभी मैंने जिसका जिक्र किया था, रूल्स फॉर मेकिंग लाइट रे, रूल्स फॉर मेकिंग इमेजेस ऑन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उनके द्वारा हमारे जो इमेजेस बनती हैं उनके रूल्स क्या होते हैं। तो ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इन रूल्स को नहीं देखेंगे, इन रूल्स को नहीं समझेंगे, तब तक आपको इमेजेस बनानी नहीं आएंगी। तो अगर इन रूल्स को आपने एक बार देख लिया तो आप बहुत इजीली इमेजेस को ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रूल्स हमारे क्या हैं। फर्स्ट रूल हमारा मैंने अभी बताया था, जो फोकस की डेफिनेशन भी हमने बताई थी कि जो लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट से जाती है, वो हमारा पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। यानी कि अभी यहाँ पर रूल क्या है, रूल हमारा ये कहता है कि जो भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो हमेशा फोकस से पास होगा। ठीक, और यही केस अगर कॉन्वेक्स में ले लें तो क्या होगा, जो भी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम फोकस, हमें दिखाई देगी, फोकस से आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ दोनों वर्ड्स में अंतर यह है कि एक रियल है और एक वर्चुअल है। ठीक, वहीं अगर दूसरा जो रूल हमारा है, वो दूसरा रूल हमारा ये है कि इसका उल्टा, कि जो भी लाइट रे फोकस से जाएगी कॉनकेव मिरर के लिए वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। और वही कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, जो भी लाइट रे दिखाई देगी अपीयर्स टू बी गोइंग थ्रू टू द फोकस, फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई देगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड रूल है। एंड थर्ड रूल इज़ वेरी इजी। इसको मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि जो भी सी से लाइट रेज आप मिरर पर डालेंगे वो मिरर पर हमेशा परपेंडिकुलर होती है। दैट्स वाई हम वो एक नॉर्मल की तरह होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी लाइट रे किसी सरफेस पर 90 डिग्री पर टकराती है, यानी कि नॉर्मल के साथ साथ चलती है, नॉर्मल से 0 डिग्री पर, ध्यान रखेंगे नॉर्मल से 0 डिग्री पर जो भी चलेगी वो वापस भी नॉर्मल से 0 डिग्री पर जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। दिस इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जो हमारा इंसिडेंट रे एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, वही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी बनाएगी नॉर्मल के साथ। तो यानी नॉर्मल के साथ आई 0 डिग्री पर जाएगी 0 डिग्री पर, या ये कह सकते हैं कि जो भी सरफेस पर 90 डिग्री पर टकराती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन 90 डिग्री पर वापस जाती है। तो इस यही रूल हमारे यहाँ वर्क करता है कि जो भी लाइट रे हमारी सी से जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सी से वापस आएगी। या कॉन्वेक्स में यही बन जाता है कि जो भी हमारी लाइट रे अपीयर्स टू बी गोइंग थ्रू सी, मतलब जो भी हमारी लाइट रे सी से जाते हुए दिखाई देगी, एंड देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल बी कमिंग फ्रॉम द एंड दिस विल बी अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो भी आते हुए भी हमें उसी पॉइंट से दिखाई देगी, मतलब सी से ही आती हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम इमेजेस देखेंगे कि कैसे हमारी जो इमेज है वो वर्क करती है। ठीक, तो इमेज यहाँ पर हमारे केवल दो ही केसेस हो सकते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। एक तो तब जब हमारी लाइट रेज आ रही हों कहाँ से, इन्फिनिटी से। अगर हमारी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी हुई हो तो हमारा जो इमेज है वो फोकस पर बनती है। अदरवाइज़ हमारी हर केस में चाहे आप कहीं भी रख दीजिए इन्फिनिटी के अलावा, लेकर मिरर से इन्फिनिटी तक कहीं भी एक फाइनाइट डिस्टेंस पर जब भी आप रखोगे तो वो हमारी हमेशा क्या होगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। देखो आपको कि मान लीजिए हमारा कोई ये कॉन्वेक्स मिरर है और यहाँ पर जो एक पॉइंट है जिसे हम बोलते हैं पोल। ठीक, और हमारा एक पॉइंट ये है एफ। एक मिनट दोबारा बना लेते हैं इसको। मान लीजिए हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस जिस पर ये है सी और ये है हमारा फोकस एफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लाइट रेज ड्रा करते हैं। कहाँ से, अगर मान लीजिए हमारी लाइट रेज आ रही हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो हुई, साथ में अपने
हाँ, एक बात ध्यान रखना है आपको कि जब भी लाइट रेज हमारी स्टार्ट होंगी इन्फिनिटी से तो हमेशा आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और इट इज़ एसेंशियल टू वी फॉर्म इमेज। किसी भी एक इमेज को बनाने के लिए हमारे लिए ये बात ज़रूरी है, ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें एटलीस्ट 2 लाइट रेज ड्रा करनी आवश्यक है। ठीक है, 2 लाइट रे तो आपको ड्रा ही करनी है, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ वो कट करेंगी तो वो 2 लाइट रे हमारे कम से कम बता सकती हैं। तो उससे ज़्यादा भी खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ इमेज बनाने के लिए 2 ही लाइट रे हमारी बहुत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जब एक दूसरे के पैरेलल ये लाइट रेज आ रही हैं तो कहाँ से जाएंगी? फोकस से जाएंगी? नहीं जाएंगी, फोकस से आती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये देखिए कहाँ मिली, कहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है? फोकस पर। तो यही हमारी इमेज हो जाएगी, कहाँ पर बनती है? फोकस पर। ठीक है, जब भी हमारी लाइट इन्फिनिटी से आ रही होगी तो हमारी जो फोकस पर ही हमारी इमेज बन जाएगी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। ठीक है, पॉइंट साइज। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल जब भी बनेगी वो हमारी इरेक्ट होगी। इरेक्ट मतलब सीधी। ठीक है, और आभासी, यानी जब भी हमारी आभासी प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, वो हमेशा इरेक्ट होगी। तो इस केस में जो कॉन्वेक्स होता है उसके केस में हमेशा हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा भी आसान है कि हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक, ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यहाँ से लाइट रेज चलेंगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मान लो हमारे कोई ऑब्जेक्ट है ये ए बी, तो अगर लाइट रे हम यहाँ पर इसके यहाँ से कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, एक हमें हमेशा इन रूल्स को ही यूज़ करना है। तो वो कहाँ से जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी क्या? नहीं जाएगी, वो हमें पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस सॉरी कमिंग फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस दिखाई देगी, मतलब प्रिंसिपल फोकस से आती हुई दिखाई देगी। एंड सेकेंड लाइट रे मैंने ड्रा कर दी टू द फोकस, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर तक ये जा नहीं सकती, तो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस आती हुई दिखाई देगी। तो ये जहाँ पर इन दोनों ने वर्चुअली कट किया, मतलब एक्चुअली इधर लाइटें हैं नहीं, लेकिन जहाँ पे इन्होंने वर्चुअली कट कर दिया एक दूसरे को, वो हमारी कहलाती है इमेज। तो ये हमारी इमेज बन गई, इसको हम कह देते हैं ए डैश बी डैश। कैसी है? देखिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये वाला, इससे ऊपर ही हमारी इमेज ऑब्जेक्ट थी, इससे ऊपर ही हमारी इमेज बनी, तो इसलिए कैसी है? इरेक्ट है। अगर उल्टा बनता, नीचे की तरफ इमेज बन जाती, तो हमारी वर्चुअल होती, सॉरी इन्वर्टेड होती। लेकिन यहाँ वर्चुअल और इरेक्ट हमारी इमेज बन रही है। तो पहली बात तो कैसी है? वर्चुअल। ठीक है, पहली बात कैसी है? वर्चुअल है। ठीक, दूसरी बात वर्चुअल होगी तो हमेशा इरेक्ट होगी, या आप फिगर से भी देख सकते हैं इरेक्ट ही है, इस फिगर में देखिए। ठीक है, तीसरी बात स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखना है इन बातों का, स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और चौथी बात हमें कहाँ मिल रही है? पी एंड एफ के बिटवीन। ठीक है, कहाँ मिलती है? पी एंड एफ के बिटवीन। तो देखिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल then the image formed between the focus and pole, the image formed virtual, erect and diamondized। diamondized मतलब स्मॉल से है, diamondized मतलब है स्मॉल, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी कि उसका साइज घट गया, diamondized का मतलब है। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ हम देखते हैं वो हमारे पास कार या लाइट या ट्रक्स के जो साइड मिरर होता है उसमें यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है इसका? देखिए, कौन पे अभी हम आगे कॉनकेव पढ़ेंगे, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में कॉनकेव मिरर में हमारे जो इमेज है वो हमेशा उल्टी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। बट इसके हर एक केस में, चाहे वो आपका इन्फिनिटी पर रखा हो या इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हो, हमेशा हमारी सीधी इमेज बनेगी। पहला कारण तो ये है। दूसरी कारण ये है कि जब तक पोल को पार नहीं कर देगा,
जो भी हमारी ऑब्जेक्ट है वो पोल को पार नहीं कर देती, तब तक हमें उसका पूरा का पूरा साइज हमें मिरर में दिखाई देता रहेगा। तो बहुत बड़ी चीज़ भी हमें छोटी सी और पूरी इमेज उसके दिखाई देती है मिरर में। तो आपने देखा होगा कि बाइक के जो साइड मिरर होता है उसमें अगर ट्रक भी पीछे से आ रहा हो तो वो छोटा सा लेकिन कम्प्लीटली दिखाई देगा, पूरा का पूरा दिखाई देता है जब तक वो हमारे पास से गुजर नहीं जाता। तो इसके दो फ़ायदे होते हैं, इसीलिए इन स्पेक्टिकल मिरर्स को बनाया गया है, उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, इसको मैं समझाता हूँ।